ठीक है, लेकिन काम भी आप लोगों ने बहुत दे रखा। इस वक्त आपके बलियावी के जिम्मे ये नहीं है कि मुझको जीने की ख्वाहिश है, और ये भी नहीं कि अब कुछ बनने की तमन्ना है, बस एक ही जुनून है। मुसलमानों, जमीन बहुत कीमती खरीद लो और बगैर नक्शे का घर बना लो। बगैर नक्शे का। अख्तर साहब, नेताजी कहाँ चले गए? शहजाद भाई शादमान हैं? अच्छा, वो उधर छुप के बैठे। उनकी पूरी टीम को मैं और पूरे सादुल्लापुर, जी जी जी, कौन सी जगह, शादुल्लापुर, नाम मत बिगाड़ो लो। इस वक्त भारत में एक ही काम हो रहा है, नाम अच्छा हो तो बिगाड़ दो। अच्छा हजरत, एक 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 क्या कोई बात है? बहुत अच्छी लगी इनको तकरीर, तो मुबारकबादी देने आए थे। चलो सुनिए सुनिए बड़े साहब, कौन और बोलने के लिए? बड़े साहब, बड़े साहब, उलमाए कराम तवज्जो दें। आजकल तो पूरी दुनिया में मेडिकल साइंस की बल्ले बल्ले है। एक बात बताओ, सादुल्लापुर में तशरीफ लाए ईमान वालों, इंसान हो, मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, कोई बीमार पड़े और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर आला लगा करके तुरंत बोले आपकी किडनी डैमेज है, मान लेते हो कि नहीं? अरे बोलो ना। उसने आपकी खराब किडनी दिखाया नहीं, बोला आपने आपने उसने कहा हार्ट में ब्लॉकेज है। कौन नस कहां ब्लॉक है देखा तो नहीं? माना कि नहीं? मान लिया। यानी बिन देखे डॉक्टर जो जो कहे सब मान लो। बिन देखे डॉक्टर जो जो बोले सब मान लो। का ब्रेन में ट्यूमर है, मान लिया। तिल में पथरी है, मान लिया। हार्ट में ब्लॉकेज है, मान लिया। ब्लड में कैंसर है, मान लिया। देखा किसी को नहीं। अरे अकल के टूअर, जब बिन देखे डॉक्टर के कहे से तुमने बीमारी मान लिया, तो नबियों के कहने से खुदा को एक खुदा क्यों नहीं मान लेते? अब जहन को यही रोक लेना। मुखबिर खबर, मुखबिर खबर। दिल लगाएंगे तो बात बन जाएगी मोहब्बत से। ये आगे वाले बोल रहे हैं, पीछे वाले तो लगता है कसम खा के आए हैं कि बोलूंगा निकाह टूट जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सारा मजमा मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से बोल दो, बोल दो, बोल दो। मुखबिर खबर। निकलते हुए चांद ने, डूबते हुए सूरज ने, बिछी हुई जमीन में, बिछी हुई जमीन, जमीन के अंदर सोना भी, तांबा भी, पित्तल भी, चांदी भी, लोहा भी, एल्युमिनियम भी, गैस भी, पेट्रोल भी, डीजल भी, जहर भी, शिफा भी। तवज्जो चाहूं, हजरत एक शीशी में शहद और जहर दोनों रह सकता क्या? अरे बोलो ना। एक ही शीशी में दूध और शराब रख सकते क्या? लेकिन मेरे रब ने एक ही जमीन की गोद में सबको रखा।
और सब महफूज, जहर भी महफूज, शहद भी महफूज, अल्मुनियम भी महफूज, तांबा भी महफूज, पीतल भी महफूज, सब महफूज, सब सेफ जोन में, सब सेफ जोन में। ये सारी चीजें बता रही हैं कोई पैदा करने वाला है, इसका कोई खालिक है, इसका कोई मालिक है, हवा चलाने वाला कोई है, रुज़्क़ देने वाला कोई है, जमीन की गोद से अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल निकालने वाला कोई, लेकिन मुखबिर नहीं था। और पहला मुखबिर आदम। जब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम ने खबर दी, मौलाना बाद में मोबाइल चला लीजिएगा। इस मोबाइल के डब्बे पर बलियाबी ने अपनी जिंदगी का बड़ा कीमती वक्त बर्बाद किया है, फिर भी हमारे लोग संभलने को तैयार नहीं है। जहन को करीब करना, लेकिन इस वक्त बलियाबी अब यहां अपनी गुफ्तगू थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेकर आपके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता है। एक बात बता दे मुसलमान मुझको, जमीन बहुत कीमती खरीद लो, दिल्ली में, मुंबई में, सिवान में, पटना में, गोपालगंज में, कोलकाता में, और जमीन पर मकान बनाने का कोई नक्शा न बनवाओ, अपने ही से बना दो। पता चला जहां बेडरूम होना चाहिए वहां बाथरूम है, जहां बाथरूम होना चाहिए वहीं बेडरूम। लेकिन जमीन छोटी ही हो और नक्शे के साथ बने, तो छोटी सी जगह में इंजीनियर निकाल देता है कि बेडरूम यहां रहेगा तो लाइट रहे ना रहे, पंखा चले ना चले, हवा मिलती रहे। मेरे अजीज, तुझसे हाथ जोड़ के बलियाबी भीख मांगता है। मकानों का नक्शा तो तूने बना लिया, अपनी नस्लों का नक्शा तुम कब बनाओगे? बता तुझको तेरी औलादों के जीने का नक्शा क्या है? आज के गोपालगंज को बलियाबी 40 साल पहले से देख रहा है। झूठ मत बोल कि तू बरसों का मालदार है, झूठ। अरे मुसलमान, तुझे क्या पता रे, हम सबों के बाप दादा ने नमक रोटी तेल नमक के साथ खाकर जिंदगी बिता ली, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा, नहीं बेचा। नमक भात खा के जिंदगी काट लिया, क्यों नहीं बेचा? इसलिए कि उन अनपढ़ किसानों के सामने कॉपी कलम तो नहीं था, लेकिन अपनी औलादों के मुस्तकबिल का एक नक्शा था। बता मेरे अजीज, तुमने मैट्रिक किया, तुमने बीएड किया, तुमने ग्रेजुएशन किया, तुमने एमएड किया, तुमने दुबई देखा, तुमने कुवैत देखा, तूने अबूधाबी देखा, तूने सऊदी देखा। बता तेरी औलादों के लिए क्या जिंदगी का कैलेंडर है? कोई नक्शा है? कुछ नहीं। मेरे अजीज, बलियाबी तो तुझसे सिर्फ 5 साल की भीख मांग रहा है, सिर्फ 5 साल की। 10-20 साल मत दो, सिर्फ 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद मेरी औलादों को कोई हुक्मरान आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा।
तवज्जो चाहूं, डर नहीं रहे तो सुनिए, ये झूठे की गारंटी नहीं है, सच्चे की गारंटी है। मैं वो गारंटी नहीं दूंगा कि 15 लाख आएगा, आज तक 5 पैसा नहीं आया। लेकिन मेरा भारत भी क्या महान है साहब, जो माथे का बाल न संभाल सका वो यूपी संभाल रहा है, और जो बीवी का बोझ नहीं संभाल सका वो पूरा भारत संभाल रहा है। लेकिन इस मेडिकल हाईटेक के दौर में अमेरिका ने कहा कि देखो मैं मेडिकल साइंस में इतना डेवलप कर गया हूं, जैसे इस्राइल बोलता था कि आधुनिक हथियार में मैं इतना ऊपर हूं कि सुपर हूं, इतना ऊपर हूं कि सुपर हूं। अब मुट्ठी भर निकल गए नबी वाले, तो आज 3 दिन से कह रहे हैं कोई है। बोल सकते हो तो बोल लो, डरने वाली कौम नहीं है तो बोल। कोई है? तो अमेरिका ने सीना ठोक करके कहा कि मेरा मेडिकल साइंस इतना डेवलप है कि मैं एक मरीज का, एक पेशेंट का हार्ट बदल दिया। बरक दो बाबू, बड़ी मोहब्बत से बच्चे हमारे प्रोग्राम में लगे, प्लीज बैठ जाओ। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? अमेरिका ने कहा कि एक आदमी का मैंने हार्ट बदल दिया, और हार्ट बदलने के 8 ही घंटे के बाद वो पेशेंट काम मांगने लगा। क्या? मुझको वर्क दो, मैं फिट हूं। तो चाइना ने कहा ये कौन सा तुमने तीर मारा जी? मैंने एक आदमी की दोनों किडनी बदल दिया। तो 6 घंटे के बाद वो काम मांगने लगा। तो भारत ने कहा तुम दोनों बेवकूफ हो, हमने सिर्फ एक आदमी बदला है, आज पूरा भारत काम मांग रहा है। हजरत, काश मेरी तकरीर 11 बजे करा दिया होता, लेकिन मैं आपकी भी मजबूरी समझता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह सादुल्लापुर के जवानों ने, बुजुर्गों ने यह साबित किया है कि गोपालगंज में ठीक है पैसों के बल पे कुछ घर के लोग आवारा हो सकते हैं, लेकिन मुस्तफा के गुलामों के जिस्म में अभी इश्क़े रसूल की चिंगारी बची हुई है। बलिया भी तुझसे सिर्फ थोड़ी सी भीख मांगता 5 साल के लिए। प्लीज ए बेटे, नहीं नहीं मैं भूल जाऊंगा, तवज्जो चाहो, सिर्फ 5 साल के लिए। बहुत अच्छा। वोट नहीं मांग रहा, पैसा नहीं मांग रहा। वैसे मैं जान रहा हूं कि आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों के मोहल्ले में कोई वोट मांगने नहीं आएगा, इसलिए कि लोग खुशियों की मिठाई बांट रहे हैं कि मैंने तो इस कम्युनिटी को विकलांग बना दिया है। लेकिन 11 नवंबर से जो दवा बलियावी देगा, एक एक खुराक, और इदारे शरिया की जो तहरीके बेदारी चली है, तो ढेर बेहोशों को होश में ला देगा।
अगर कोई अपनी पगली औलाद के लिए जीने की तमन्ना रख सकता है तो बलियाबी अपने बाशऊर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मरने का हौसला क्यों नहीं रख सकता? लड़ाई तो होगी। सिर्फ 5 साल टाइम दे दे, 5 साल लोन मांगने की नौबत नहीं आएगी, कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीख का कटोरा तेरी औलादों के हाथ में नहीं होगा। मुसलमान सिर्फ एक काम कर दे, निकाह को सस्ता कर दो, निकाह को सस्ता कर दो, आसान कर दो। और मैं जानता हूं कि बेटा बेचने की लानत गरीबों के छप्पर से नहीं, अमीरों की हवेली से आई है। अरे जमीर जिंदा है तो पूछ अपने आप से, आज से 20 साल पहले इसी सादुल्लापुर में जब बारात आती थी, जब बेटियों की बारात आती थी, तो इसी जमीन पर दस्तरखान बिछाकर लोग खाना खिलाते थे, सुन्नत अदा होती थी। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? गलती से अगर किसी को कह दीजिए कि ये प्लेट है, लीजिए खाना खा लीजिए, तो ये हमारे शायरी इस्लाम इंजीनियर साहब और अख्तर जिया साहब सीधे भड़क के खड़े हो जाएंगे, बोले भिखमंगा समझाए क्या? क्या मौलाना बोलेंगे ना? क्या हजरत कह दिया कि ये प्लेट लीजिए और खा लीजिए। लेकिन मुसलमान तो इस वक्त कितना वीआईपी भिखमंगा बन गया है रे। बारात में जाता है तो कटोरा और प्याली लेके लाइन में खड़ा है। क्या गैरत अंदर से जागती है? रहम कर दो मेरी बच्चियों पर। बलियाबी ने, इदारे शरिया ने यह आहद किया, भारत में कुछ पागलों को तैयार किया गया है कि तुम नबी रहमत की इज्जत पे पत्थर मारो, हुकूमत तुझको बचाएगी। और नबी की अजमत की हिफाजत के लिए मुसलमान का बच्चा सड़कों पर निकले तो AK-47 से बूंद दो। तीन साल पहले यही ड्रामा हुआ था। रांची में छोटे छोटे बच्चे उतरे थे, फेक न्यूज पे उतर गए थे। हमारे बच्चों को पुलिस की वर्दी के पहने हुए वर्दीधारी गुंडे मेरे बच्चों का पहले भरोसा जीते। करीब आओ। हमारे बच्चों ने अपना हमदर्द समझकर कुर्बत करीब किया, कहा अब घर जाओ। जब बच्चे जाने लगे तो हमारे बच्चों के पीठ में गोलियां मारी गई। नन्ही नन्ही जान नामूसे रिसालत के लिए दम तोड़ते रही। तेरे बलियाबी को खबर मिली, मैंने कहा हुक्मरानों कान खोल के सुनो, भारत में मेरी दुकानें लुटती रही, हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। मेरे मकान जलाए गए, हम चुप रहे। मेरे नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, मेरे रसूल की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अब तक तो तारीख
तारीख में एक करबला दिखा है, रसूल की इज्जत के लिए हर शहर करबला बन जाएगा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। लावारिस समझ लिया है लोगों ने मेरी औलादों को। जब चाहो उठाकर आतंकवादी कह के डाल दो। जिया साहब एमपी था, सुनो गौर से, जमीर जिंदा है तो, मर गया है तो कोई टेंशन नहीं बलियाबी को। मरी हुई लाशों को ढोने से कोई फायदा नहीं, जिंदगी बाकी हो तो एक धड़कन काफी है मुस्तकबिल बदलने के लिए। तवज्जो चाहो। अख्तर भाई एमपी था, गया, खबर मिली हमारे 7 बच्चों को पहाड़ पर ले जाकर इनकाउंटर किया गया। इल्जाम लगाया गया कि लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खोल रहे थे। क्या गजब की लॉजिक थे, लकड़ी की चाबी से जेल का ताला खुल जाए। हमारे बच्चों को ले जाकर इनकाउंटर किया गया। जब मैं पहुंचा तो लगे बलियाबी हिंदुस्तानी ने ही कोई टेररिस्ट हो। करीब करीब 9 गाड़ी फोर्स पीछे लगा दी गई। जब जेल के अंदर गया तो मैंने कहा, वो चाबी दिखा जेलर, जिस लकड़ी की चाबी से मेरे बच्चों ने तेरा ताला खोला था। अगर जमीर में जिंदगी हो तो बोल दो, अगर जिंदा है तो बोल दे। जब जेल से बाहर निकलने लगा बच्चों से मिलकर, तो कौमी इत्तेहाद मोर्चा के कुछ बच्चे थे हमारे, उन सबों ने कहा कि हजरत, कोई एक औरत है नकाब पहनकर खड़ी है, आपसे मिलना चाहती है। बलियाबी आज भी अपने को रोक नहीं पाता है, बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही मैं करीब गया, मैंने कहा, बोलो बाबू कौन हो आप? बोले, मुझको पता नहीं था कि आप ही मौलाना बलियाबी हो। कभी कभी टीवी पर देखती थी, अखबार में कभी कभी देखती थी। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करने के लिए खड़ी हूं। ये मेरी गोद में मेरी औलाद है, 6 माह की उम्र हो चुकी है। मेरी औलाद मेरे शिकम में थी, मेरे शौहर को दहशतगर्द के जेल में डाला गया। आज 1.5 साल से मैं दरवाजे पर हर 15 दिन पर आती हूं। अब मैं थक गई हूं, अब मैं टूट गई हूं। भीख मांगकर अपनी औलाद की परवरिश करो या भीख मांगकर अपने शौहर की रिहाई का मुकदमा लड़ूं। मैं टूट चुकी हूं। मोर्चा के कुछ बच्चों से मैंने कहा, बेटे क्या कर सकते हो? एक लड़के ने कहा, हजरत आज के बाद मुकदमे से लेकर के बच्चे के दूध तक का इंतजाम हम लोग करेंगे। कब तक? हमें बता दो कब तक? 32 साल, 30 साल, 25 साल मेरे बच्चों को जेल की सलाखों में डाल के रखा जाता। सेकुलर कहलाने वाला एक खड़ा होकर कभी नहीं बोला कि जिन बच्चों पर जुर्म साबित ना हो सका
उन ईडी और उन आईबी और सीबीआई के अफसरों पर कार्रवाई कब करोगे जब बगैर सबूत के इन बच्चों को दहशतगर्द कहा गया? भारत में किसी एक आदिवासी के बेटे के चेहरे पर कोई पेशाब कर दे तो पूरा देश खड़ा हो जाता है। हमारी बेटियों की आबरू से कोई रोज खेले, एक लफ्ज नहीं निकलता, फैसला आप कर लो। तब बलियाबी ने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 स्टेट के 700 उलमा को पटने में बुलाया। उसमें डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, इंजीनियर भी थे, रिटायर्ड आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे। मैंने कहा अब कब उतरोगे मैदान में, तय करो। तब हुआ कि 5 एजेंडे पर इदारे शरिया की तहरीक बेदारी चले। पहला, नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ। मेरे नबी के साथ अगर किसी भी धर्म के महानुभाव को की इज्जत से कोई खेलवाड़ करे तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, किसी भी धर्म का। और दूसरा बढ़ता हुआ मॉब लिंचिंग, टोपी दाढ़ी देखकर दहशतगर्द, निकाब और हिजाब देखकर मेरी बेटियों की आबरू तार तार करने का झुंड, जमीनों पर दीन के उजालों में कब्जा। अब वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों को इज्जत के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उन्हीं धाराओं के साथ उसी कानून के तहत, उन्हीं धाराओं के साथ, उसी कानून के तहत बोल दो। अरे बोल दे, डरता नहीं है तो बोल दे। माशाअल्लाह। आइए मौलाना, या हमारे हजरत मौलाना अजहरुल कादरी साहब, बस 2 मिनट। या बहुत देर से बोल रहा हूं। अब कहां? उन्हीं धाराओं के साथ अब वक्त आ गया है कि भारत के मुसलमानों में एतमाद और भरोसा जिंदा करने के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दिया जाए। बोलो, ये लड़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे जोर से बोल, जिंदा है तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इसके लिए अगर आवाज दिया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? कितने लोग निकलोगे? हाथ उठा के बता दो, कितने निकलोगे? हाथ उठाकर बताओ। उठाए रखो, उठाए रखो। हजरत लोग, आप लोग निकल पाइएगा कि नहीं? मौलाना, जिस इलाके में तहरीक बेदारी की तहरीक चल पड़ी है, मैया दूध पिलाई है, तो कोई डीजे और बाजा बजा के दिखा दे। यही मेरा जवान है जो दूल्हे मियां को गांव में नहीं ढूकने दे रहा है। तो गोपालगंज के मिंज, कौन स्टेडियम है? मिंज स्टेडियम में अख्तर भाई, ज्यादा हक आप लोगों का बनता है। मैंने मौलाना अख्तर जिया से भी कहा, मौलाना गयासुद्दीन से भी पहले बात हुई, मौलाना नूर आलम से भी, मौलाना रफीक आलम से भी। आज से करीब 1 साल पहले मीटिंग हो चुकी है। सोए हुए को जगाना आसान है, जगाए हुए को उठाना आसान नहीं है। अपने काम के लिए सबको फुर्सत है, नस्लों के मुस्तकबिल के लिए किसी किसी को फुर्सत है। मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा,
आज भी मेरी कौम का नौजवान अपने आलिमों की कितनी इज्जत करता है, अंदाजा है? हमारा कोई मंत्री मुख्यमंत्री हो रहा करे, लेकिन किसी मंत्री की जूती मेरा बच्चा सीधी नहीं करता। किसी चीफ मिनिस्टर का हाथ मेरा बच्चा नहीं चूमता। लेकिन आज भी मेरे बच्चों में आलिमों का एहतराम इतना जिंदा है कि गांव के मस्जिद के पेश इमाम का हाथ भी चूमता है, जूती भी सीधी करता है। अगर मेरा आलिम दस्तरखान पर बैठा है, हाथ धोना चाहे, तो हमारे बच्चे बगलदान लेके दौड़ जाते हैं। ये मोहब्बत, ये एहतराम दूसरे मजहब के लोगों को नहीं है। हमारी ये नस्लें मुंतजिर हैं कि अहद का अमामा बांध कर मेरा आलिम कब निकलेगा। और मैं ये भी जान रहा हूं कि जब निकल जाएंगे मुस्तफा वाले अहद का अमामा बांध कर, तो दुनिया देखते रह जाएगी, चट्टान खसकते जाएगा, रास्ता निकलते जाएगा। तो नवंबर के आखिर में, दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सके तो आप लोग जितनी जल्द हो मीटिंग करके हर प्रखंड से 20-20, 25-25 नौजवानों की टीम बना लीजिए। और उस कॉन्फ्रेंस में वो जलसा नहीं होगा, उसी तहरीक बेदारी के इजलास में एक रेजुलेशन पास किया जाएगा, अवाम की अदालत से। नबी की इज्जत पर कानून बनाओ, मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाओ, आबादी के हिसाब से हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में जगह दो, वरना अब कंपनी के चक्कर में पड़कर पैरों में कील नहीं गड़ाएंगे। कंपनी चाहे जो हो, साइज काटेगा, पहन के चलते रहेंगे, ये पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, आखिर में फिर एक बार भरोसा दिला दो अपने बलियावी को कि क्या तहरीक बेदारी गोपालगंज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तिलक और जहेज के खिलाफ हुल्ला बोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुसलमानों के बच्चों के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नबी की इज्जत और नामूस के लिए कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कहने से नहीं बनेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और बलियावी कहता है कि जिस किसी सियासी पार्टी में आप हो, रहो, लेकिन गिर के मत रहो, खूंटा गाड़ के रहो। जब दूसरे का झंडा, दूसरे का बैनर, दूसरे का पोस्टर, दूसरे का नारा लगाने के लिए अपनी गाड़ी, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करके निकलते हो, तो जगह कहां मिलती है? नीचे। स्थान कहां है? गेट पर। आधा सूत के प्रणाम सलाम करता है, तब भी कोई भर नजर नहीं देखता। मुसलमानों, एक मर्तबा नबी की इज्जत का झंडा लेकर उतर जाओ गोपालगंज में, दीन में। तुम किसी को नहीं ढूंढोगे। प्रोग्राम खत्म होने से पहले पहले लोग तुझको ढूंढने लगेंगे, तुझको ढूंढने लगेंगे। इसलिए कि मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं, किसी की नस बची नहीं है जिसका स्कैन बलियावी की जेब में ना हो। वक्त का इंतजार करो, जब कोई अपने बताहा बेटे के लिए जी सकता है,
तो बलियाबी भी अपनी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते मरने का अहद कर सकता है। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और सादुल्लापुर और गिरदोनवाह के ईमान वालों की जान की, माल की, इज्जत की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरशद